एमडीआई स्कूल मिल्कीपुर में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। हम आपको बता दें कि पिछली कक्षाओं में जो आपका पहला वीडियो था उसमें हमने सिलेबस की चर्चा की थी। सिलेबस में हमने आपको हाई स्कूल का जो मैथ का था वो पूरा हमने आपको बता दिया था। और पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं वास्तविक संख्याएं। हमने आपको कुछ बताया भी था, आगे बढ़ाते हैं आज इसी को। ठीक, आप लोगों को करना क्या है कि एमडीआई स्कूल मिल्कीपुर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लोगों तक शेयर कर देना है, ठीक, जिससे आपको वीडियो लगातार मिलती रहे। अब बच्चों हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं, नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कि बच्चों प्राकृतिक संख्या क्या है। तो आप थोड़ा बात ध्यान से सुनते चलिएगा कि प्राकृतिक संख्या क्या है। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल। तो n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट इंफिनिट तक, यानी जो संख्याएं 1 से लेकर कहाँ तक हो? अनंत तक हो। तो 1 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं, और जो संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट इंफिनिट यानी अनंत तक जो संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। बच्चों अगले नंबर पे चलते हैं। पहला पॉइंट था ये, दूसरा चलते हैं बच्चों तो पूर्ण संख्या। अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या अंग्रेजी में इसको कहते हैं होल नंबर। तो बच्चों आपको दिक्कत नहीं लेना, प्राकृतिक संख्या अगर पता है तो पूर्ण संख्या भी आपको पता है। बस अंतर क्या है कि 0, 1, 2, 3, 4 डॉट इंफिनिट, ये इंफिनिट है अनंत तक। यानी जो संख्या 0 से लेकर यानी 0 से लेकर अनंत तक वो सब क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या। और जो संख्या 1 से लेकर इन्फिनाइट तक कहलाती हैं वो कहलाती हैं प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। और जो संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक होती हैं वो कहलाती हैं होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। बच्चों आगे चलते हैं हम पूर्णांक की ओर। पूर्णांक नंबर 3 पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग अंग्रेजी में कहते क्या है बच्चों? इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर। तो पूर्णांक जानते हैं। तो पूर्णांक क्या होता है? जो संख्या माइनस इंफिनिट से, कहाँ से? माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट तक। कहाँ तक? माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट तक जो संख्याएं होती हैं वो कहलाती हैं पूर्णांक। बच्चों पूर्णांक का मतलब हुआ जो संख्याएं ऋणात्मक में भी हों और धनात्मक में भी हों वही कहलाती हैं क्या? इंटीजर। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। आगे देखिए, यानी हम कह सकते हैं कि i बराबर, जैसे मैंने संख्या लिया 4, तो -4 से कहाँ तक चलना है? +4 तक। यही तो कहलाता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब होता है माइनस इंफिनिट से चलो और प्लस इंफिनिट तक पहुंच जाना ही क्या कहलाता है? इंटीजर। आगे देखो बच्चों, थोड़ा इंटीजर को हम आपको समझाते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे 5 का पूर्णांक क्या लिखेंगे? तो 5 का पूर्णांक आप धनात्मक ऋणात्मक दोनों में लिखना पड़ेगा। तो इंटीजर जब लिखेंगे तो -5, -4, -3, -2, -1 और 0। और क्या हो जाएगा आपका? 1, 2, 3, 4, 5। यानी जहां से संख्या समाप्त होती है वहीं पर जाकर समाप्त हो। अगर -3 से चलते हैं तो +3 तक चलेंगे। यह तो इंटीजर कहलाता है। इंटीजर मतलब पूर्णांक, जो संख्याएं ऋणात्मक से चले धनात्मक तक। और यह भी बात आपको याद रखना, इंटीजर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर।
यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे मैंने बच्चों को उदाहरण लिया -4, अब -4 से कहाँ तक चलेंगे बताओ? +4 तक चलेंगे ना, यही तो कहलाता है इंटीजर। चलेंगे कैसे? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। तो -∞ से +∞ तक जो संख्याएं चले उन्हीं को कहते हैं इंटीजर, यानी पूर्णांक कहते हैं। बच्चों पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या है? एक, जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4 ये हो गए पॉजिटिव। जो निगेटिव में लिखा है वो निगेटिव। अब आप कहोगे सर आपने 0 को नहीं बताया। याद रहे 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना तो नेगेटिव। क्लियर हुआ? बात क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ ना? क्लियर आपको ऐसा करना है कि जो संख्याएं ऋणात्मक से -∞ से चल के +∞, इनफिनाइट का मतलब अनंत, -4 से चलेंगे तो +4 तक, -15 से चलेंगे तो +15 तक। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं हम। आपको ये भी याद रखना है शून्य यानी ना तो धन पूर्णांक है और ना तो ऋण पूर्णांक। आगे चलते हैं। आगे जब चलेंगे तो हम आते हैं सम संख्याएं, अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर। सम संख्या, सम संख्या या सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या है? एकदम फिर कर लीजिए, कभी गलत ना हो। जो 2 के पहाड़े में आए, जो संख्याएं 2 से कट जाएं, जो संख्याएं 2 के पहाड़े में आए 2 से कट जाएं या 2 से भाग देने पर वो संख्या विभाजित हो जाए, वही कहलाता है इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्याएं। सम संख्या वही है जिसका पहाड़ा 2 से चला जाए या 2 से भाग देने पर कट जाए। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब कहलाते हैं इवन नंबर, यानी इनको हम कहते हैं सम संख्या। सम संख्या का मतलब हुआ बच्चों कि जो पहाड़े में 2 के आए, यानी जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए वही कहलाता है सम संख्या। आगे चलते हैं। ओड नंबर। ओड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या या विषम संख्याएं। ओड नंबर, ठीक, ओड नंबर। तो ओड नंबर यानी अब आप क्लियर करना है, एकदम आप घबराइए नहीं। जो 2 के पहाड़े में आए वो सम संख्या, और जो 2 के पहाड़े में ना आए, जो 2 से ना कटे, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं। ठीक बच्चों, अब देखिए, जैसे आप कहोगे कि 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं 15, 17 और 19, ऐसे आगे आप लिख सकते हैं। यानी जो संख्याएं 2 से ना कटे तो को सम संख्या बच्चों, विषम संख्या। अभी जब मैं आगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या बताऊंगा उसमें कंफ्यूज होते हैं, तो पहले ये फीड कर लो। सम संख्या वही है जो 2 से कट जाए, कंफर्म। और विषम संख्या वो है जो 2 से ना कटे। बस इतनी बात याद रखे रहो, सम विषम आपको कभी गलत होगा ही नहीं। यानी जो 2 के पहाड़े में आए वो सम, और जो 2 के पहाड़े में ना आए तो विषम। आगे चलते हैं। आगे हम आपको बताते हैं क्या, अब आगे चलते हैं सम संख्याओं की ओर कि सम संख्याएं क्या हैं। ठीक, अब देखो, अब हम जब चलते हैं सम संख्या की ओर तो अब आपको कुछ बातें याद रखना जरूरी है कि सम संख्याएं क्या हैं या भाज्य संख्याएं। अब सम संख्या तो पढ़ चुके हैं, भाज्य संख्याओं पे चलते हैं। भाज्य संख्या, अब भाज्य संख्याएं क्या, ये ध्यान रखो। भाज्य संख्याएं क्या हैं? जो स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए। ठीक, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, लेकिन एक के अलावा। एक से तो सारी संख्याएं कट जाती हैं, एक से सारी संख्याएं कट जाती हैं। मुझे तो संख्या कौन सा ढूंढना है? जो स्वयं से कटे और किसी के पहाड़े में आए। ठीक, क्लियर हुआ? अब आपके मन में होगा सर 2,
ना 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 ना, 2 नहीं लेंगे भैया, 2 स्वयं से कट रहा है और किसी से कट रहा है। 1 का नाम नहीं लेंगे, 1 से तो सारी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, इसके मतलब 2 हमारी भाज्य संख्याएं नहीं है। 4, ठीक, और क्या ले सकते हैं, 6, 8, ठीक, 9, 10, 12, ये सब कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं का मतलब होता है जो किसी ना किसी के पहाड़े में तो आएगा, लेकिन और बात याद रहे कि वो स्वयं से कटे और किसी संख्या से कटे, 1 के सिवाय। 1 से तो सारी संख्याएं कट जाती हैं, 1 के लिए हमें कोई रूल नहीं अपनाना, 1 से सारी संख्याएं कट जाती हैं, ठीक। अब चलते हैं आभाज्य संख्याएं। आभाज्य संख्याएं क्या है, उससे चलते हैं कि आभाज्य संख्या क्या है वो क्लियर कर लेते हैं, ठीक। आभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या, अब आभाज्य संख्या क्या है, जो केवल स्वयं से कटे, जो केवल स्वयं से कटे भाई, वही तो है आभाज्य संख्या। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे आगे चलेगा। यानी जो संख्याएं स्वयं से कटे वही कहलाती हैं आभाज्य संख्या, यानी कहलाती हैं प्राइम नंबर्स। क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स। जो संख्याएं किसी से न कटे, सिर्फ स्वयं से कटे, वही कहलाती हैं बच्चों क्या, आभाज्य संख्याएं, ठीक। आगे चलते हैं, सह आभाज्य संख्या। सह आभाज्य संख्याओं को कहते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। सह आभाज्य, सह आभाज्य संख्या, तो सह आभाज्य संख्या जिसको हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या क्या बच्चों, ऐसी 2 संख्या लेना है जो एक दूसरे से ना कटे, जो एक दूसरे से ना कटे, जिनका मासा 1 हो, जिनका मासापा कितना हो, 1 हो। जैसे मैंने लिया 3 और 4, अब बताओ 3 से ना तो 4 कटेगा, ना 4 से 3 कटेगा, तो ये कैसी संख्या है, सहभाज्य। ऐसी संख्या लो जो एक दूसरे से न कटे। संख्याएं कितनी होंगी, 2, 2 का जोड़ा चलता है। जैसे मैंने ले लिया 5, 7, अब 5 से न 7 कटेगा, न 7 से 5, लेकिन कभी आप 2, 4 नहीं लेंगे क्योंकि 2 से 4 कट जाता है। इसके मतलब ये वाला तो भैया को प्राइम नंबर नहीं। को प्राइम का मतलब हुआ जो एक दूसरे से न कटे, ठीक। 2, 4 वाला को प्राइम नंबर नहीं होगा, और आप 2, 6 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि 2 से 6 कट जाएगा। तो को प्राइम नंबर क्या है, जो संख्याएं, आपको बात इतना ही क्लियर करना है, जो संख्या ले 2 का जोड़ा रहता है और याद रहे दोनों में एक दूसरे से वो संख्याएं कटे ना, वही कहलाती हैं को प्राइम नंबर, ठीक बच्चों। आगे हम चलते हैं परिमेय संख्या की ओर चलते हैं और ये भी आपको क्लियर कर देते हैं कि परिमेय संख्या क्या है, ठीक। परिमेय संख्या क्या है, इनरेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर, यानी चलते हैं हम परिमेय संख्या की ओर कि परिमेय संख्या क्या है। तो इनरेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या क्या है। तो अब हम परिमेय संख्या की ओर जब चलेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि परिमेय संख्या क्या है। जो संख्या, ठीक, जो संख्या अंश बटा, जो संख्या अंश बटा हर के रूप में, जो संख्या अंश बटा हर के रूप में हो, जो संख्या अंश बटा हर के रूप में हो, परंतु हर का मान, परंतु हर का मान शून्य न हो, परंतु हर का मान शून्य न हो। यानी जो संख्या अंश बटा हर के रूप में हो परंतु हर का मान शून्य न हो,
इरेशनल नंबर कहलाता है, परमेय नंबर या परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे हो गया 5/6, 1/2, 3/4, ये सारी संख्याएं क्या हैं? परमेय संख्या। जो अंश बट्टा हर के रूप में हो वही कहलाते हैं परमेय संख्याएं। ठीक, लेकिन कभी 5/0, 10/0 और 11/0 ये परमेय संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि इनकी हर में मान क्या आ रहा है? 0। तो जो संख्याएं क्लियर कर लीजिए, जो संख्याएं अंश बटा हर के रूप में हों क्या कहलाएंगी? परमेय संख्याएं, परंतु हर का मान शून्य ना हो। हुआ क्लियर? कंफर्म हुआ ना? आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान से अब आप सुनिएगा। ठीक, अब हम चलते हैं अपरमेय संख्या कि अपरमेय संख्या क्या है। तो अपरमेय संख्या की ओर चलते हैं कि अपरमेय संख्या क्या है। तो अपरमेय संख्या क्या है ये जान लेते हैं। जो संख्या अंश बटा हर के रूप में ना हो, जो संख्या अंश बटा हर के रूप में ना हो क्या कहलाएगा? परमेय संख्या। अच्छा एक चीज ये बताओ, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक जो संख्या है वो सब परमेय संख्या है। क्यों? अगर कोई पूछे 5 परमेय संख्या है तो है, इसके नीचे 1 मान लो। कोई पूछे 10 परमेय संख्या, इसके नीचे 1 मान लो। तो 1 से लेकर इन्फिनाइट तक सारी संख्याएं क्या है? परमेय संख्या। क्लियर? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अपरमेय संख्या क्या है? जो संख्या अंश बटा हर के रूप में ना हो वही कहलाता है अपरमेय संख्या। जैसे √2, √5, √7 ऐसी संख्या लेंगे जिसका रूट ना निकले। √4 नहीं ले सकते क्योंकि √4 का क्या निकलता है? 2, इसलिए √4 नहीं। रूट में वो संख्या लेंगे जिसका रूट ना निकले। √11 और रूट हो जाएगा 13 और आपका हो जाता पाई भी आपका एक क्या है? अपरमेय संख्या नंबर है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? जो संख्या अंश बटा हर के रूप में ना हो वही कहलाता है अपरमेय संख्या। क्लियर हुआ बच्चों? क्यों? अब एक दो बात और जान लेते हैं। नोट में आपको नोट ये समझना है, जब एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या, तो एक परमेय संख्या मैंने ले लिया 2 और एक अपरमेय संख्या ले लिया √3 या √5 ले लो, √3 ले लो। जब एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का चाहे योग करो और चाहे अंतर करो, हमेशा क्या बनता है? अपरमेय संख्या बनता है। हमेशा क्या बनता है? अपरमेय संख्या बनता है। दूसरी बात, जब एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणा करते हैं तब भी हमेशा क्या बनता है बच्चों? अपरमेय संख्या बनता है। तो बात और नोट करना था यहां से कि जब एक परमेय और एक अपरमेय दोनों का योग करते हैं, चाहे अंतर करें चाहे योग करें, हमेशा कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरमेय संख्या। और जब एक परमेय और एक अपरमेय का गुणा करते हैं तब भी हमेशा क्या कहलाती है? एक अपरमेय संख्या कहलाती है। बच्चों अब चलते हैं जो आपका मेन टॉपिक, वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या क्या है वो जान लेते हैं। वास्तविक संख्या क्या है? अभी आप जितनी जो हमने आपको पढ़ाया सब वास्तविक संख्या कहलाते हैं। वास्तविक संख्या में क्या क्या है ध्यान से सुन लो। वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या। 2 लिख दो, 5 लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, √5 लिख दीजिए, √7 लिख दीजिए, 4/3 लिख दीजिए,
ये सब कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। यही लाना चाहते जितना पढ़ाने के बाद, तो वास्तविक संख्याओं में परमेय, अपरमेय, भाज, अभाज, विषम, सम सारी संख्याएं सम्मिलित रहती हैं। क्लियर हुआ बच्चों? एक दो पॉइंट और है, जान लेते हैं जातीय मान और स्थानीय मान क्या है। देखो, जातीय मान और अंकित मान, इसको कहते हैं हम लोग अंकित मान। अंकित मान को ही कहते हैं जातीय मान। तो बच्चों, अंकित मान और जातीय मान को अंग्रेजी में कहते हैं फेस वैल्यू। ठीक, जैसे 132, कोई पूछे 3 का अंकित मान, 132 संख्या है, पूछे 3 का अंकित या जातीय, दोनों एक ही है, फेस वैल्यू। चाहे अंकित मान पूछे चाहे जातीय मान, तो 3 का जातीय मान 3 ही होगा। अगर मान लो 456 है, कोई पूछे 4 का अंकित मान क्या होगा, तो 4 ही होगा। अंकित जातीय मान वही होता है जो पूछे। क्लियर? क्लियर हो ना? अंकित मान जातीय मान वही, जो संख्या पूछे वही आंसर। आगे चलते हैं स्थानीय मान की ओर, जिसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। जैसे ले लीजिए 5, 6, 7, 5, या ले लेते हैं 4। अब स्थानीय मान ज्ञात करना है। स्थानीय मान, जिसको हम लोग कहते हैं स्थानीय मान, अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। तो एक एक समझिए, 4 का अगर कभी पूछे 4 का स्थानीय मान, तो 4 गुणे 1 आंसर आ जाएगा 4। अगर 4 का पूछता, 7 का पूछे तो 7 गुणे 10 बराबर हो जाएगा कितना? 70। 10 से गुणा। तीसरे पे चले, 6 का पूछे तो 6 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 600। 5 का पूछे तो 5 गुणे 1000 आंसर हो जाएगा 5000। यही कहलाता है आपका क्या भैया? स्थानीय मान। स्थानीय मान जिस स्थान पूछे, इधर से इकाई की तरफ से चलो, जितने अंक बढ़ते जाओ उतने जीरो बढ़ाते चले जाइए। और समझा दे उदाहरण, और ले लीजिए स्थानीय मान का उदाहरण क्या है। जैसे ले लिया गया 446, 446। अब 6 का कोई पूछे स्थानीय मान, तो 6 गुणे 1 बराबर 6। 4 का पूछे तो 4 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 40। कोई पूछे 4 का, तो 4 गुणे अब क्या हो जाएगा? 100, तो कितना हो जाएगा? 400। जिसका पूछे अब हो जाए 500, मान लीजिए 552। अब यहाँ पूछे तो 2 गुणे 1, 5 गुणे 10 और 5 गुणे हो जाएगा 100। तो ये हो गया स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या है, जातीय मान क्या है, ये हमने आपको समझा दिया यहाँ तक। क्लियर हुआ? हुआ क्लियर ना? अब हम जान लेते हैं कि परवर्ती संख्याएं और पूर्ववर्ती संख्याएं क्या हैं। परवर्ती संख्याएं, अनुवर्ती संख्याएं, अनुवर्ती संख्याएं और परवर्ती संख्याएं। परवर्ती संख्याएं, अनुवर्ती संख्याएं, परवर्ती संख्याएं, और इसी को हम कह सकते हैं उत्तरवर्ती संख्याएं। उत्तरवर्ती संख्याएं, तीनों एक ही नाम है, इसीलिए लिख दे, कंफ्यूज ना हो भैया। अनुवर्ती संख्याएं, परवर्ती संख्याएं, उत्तरवर्ती संख्याएं, सब तीनों एक ही हैं, चाहे जिस नाम से पूछे। आपसे कोई पूछे 11 की परवर्ती संख्या, तो 11 की परवर्ती संख्याएं या परवर्ती संख्या क्या बताओगे? 11 में एक जोड़ के बता दो तो कितना सर होगा? 12। 10 की परवर्ती संख्याएं कोई पूछे कि 10 की परवर्ती संख्या, या पूछे अनुवर्ती संख्या, या पूछे उत्तरवर्ती संख्या, तो 10 में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 11। तो क्लियर हुआ होगा। लेकिन आप फंस कहाँ जाते हो? इन नामों में। नामों में नहीं फंसना है। इन्हीं को कहते हैं उत्तरवर्ती संख्याएं, परवर्ती संख्याएं, अनुवर्ती संख्याएं, तीनों एक ही है। करना क्या है? एक जोड़ देना, वही कहलाएंगी आपकी भैया उत्तरवर्ती संख्याएं और अनुवर्ती। क्लियर हो गया होगा? ये सब छोटी कक्षाओं में भी 6, 7, 8 सब के लिए उपयोगी है। ठीक, आगे चलते हैं पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती संख्या क्या है? इसका सिर्फ एक ही नाम है। तो आप एक काम करो, यही तैयार रखे हो,
पूर्ववर्ती संख्या, जैसे कोई पूछे 9 की पूर्ववर्ती संख्या, 9 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 9 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा, 9 का 1 कम कर दोगे, 9 में से 1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 8। यही कहलाता है पूर्ववर्ती संख्याएं। 8 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो 8 की पूर्ववर्ती संख्या होगी, 8 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 7। क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करते हैं कि पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्याएं समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आज हमने आपको यहाँ तक बताया कि सम संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। कल आपके लिए एनसीईआरटी की पहली प्रश्नावली का सवाल हम आपको यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालना सिखाएंगे। ठीक, आपको करना क्या है, प्रतिदिन वीडियो मिल रही है, कापी बना लीजिए, सवाल बाकायदा आप लगाते रहिए, जो आपको बताया जाए इसका नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। और एक आपको काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एमडीआई स्कूल मिल्कीपुर चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपके इर्द गिर्द जितने भी स्कूल हैं वहाँ के बच्चे आपके संपर्क में हैं तो सबको भेज दीजिए, सब लोगों को बताइए कि एमडीआई मिल्कीपुर स्कूल में ऑनलाइन कक्षाएं चलती हैं, उसमें अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार जो कक्षाएं हैं वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक, और व्हाट्सएप जो ग्रुप बना है स्कूल में, उसमें आप फ़ोन करके प्रधानाचार्य से उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे जो मैं पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ वहीं से आपको मिल सकता है। पीडीएफ मिलने का चांस हो कि आप ग्रुप में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाल बटन जो बना रहे उसको सब्सक्राइब करें। ठीक, जिससे आपको वीडियो प्रॉपर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।